तो आज मैं आप लोग के साथ अपना बैक वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ। एंड मेरे को जिम करते करते ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। एंड पहले मैं पावर लिफ्टिंग करता था, मैंने 1.5 साल के लिए पावर लिफ्टिंग करी है, जिसमें मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे लेवल पे ऊपर हो गई थी। बट इंजरीज के चक्कर मेरे को पावर लिफ्टिंग छोड़नी पड़ी, इसलिए अब मैं थोड़ा एस्थेटिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ। और ये जो वर्कआउट है इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है मेरी बैक को प्रॉपर अच्छे तरीके से डेवलप करने में। डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। ये जितनी भी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी की सारी मेरे एक्सपीरियंस से आई हैं। आपको बैक वर्कआउट करने से पहले आपको एक चीज़ बेसिक रूल पता होना चाहिए बैक वर्कआउट का, कि बैक वर्कआउट में 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब आपको नहीं पता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स कौन सी हैं, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स वो होती हैं जिनमें रोइंग वर्ड आ रहा हो, जैसे बेंट ओवर रोज, डंबल रोज, केबल रोइंग, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती हैं। एंड वर्टिकल मूवमेंट्स वो होती हैं जिनमें आप पुल अप्स या पुल अप्स कोई दूसरी वेरिएशंस करते हैं। बट सबसे बड़ी गलती जो लोग अपने बैक वर्कआउट में करते हैं, वो सारी की सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में कर लेते हैं और उसके इतने ज़्यादा सेट्स कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक या अगले पुल सेशन में उनकी बॉडी उस चीज़ से रिकवरी नहीं हो पाती है। तो बेसिकली आपको पहले अपने सेट्स और आप कितने दिन हफ्ते में ट्रेन करते हो उस हिसाब से आपको अपने आप को करना पड़ेगा। अब मैं एक दिन में सिंगल मसल ट्रेन करता हूँ, तो मैंने अपना जो वर्कआउट प्लान है इसी हिसाब से बनाया है। बट अगर आप भी सिंगल मसल ट्रेन करते हो या आप पुल सेशन करते हो अपना पीपीएल की तरह, तो आप अपने पुल सेशन में या अपने वर्कआउट में इन एक्सरसाइज में से कोई भी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं पुल अप्स और डेडलिफ्ट अब नहीं करता, क्योंकि पुल अप्स बेसिकली आपकी ओवरऑल बॉडी का भी हेल्प लेती है। लाइक आपके बाइसेप्स, फोर आर्म्स, आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी मसल्स यूज़ होती हैं पुल अप्स में। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप लेट पुल डाउन करो अगर आपका टारगेट सिर्फ एस्थेटिक को पाना है। एंड रही बात डेडलिफ्ट की, तो डेडलिफ्ट को मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि डेडलिफ्ट प्योर एक स्ट्रेंथ गेम है। और अगर आपका प्रॉपर प्योर फोकस एस्थेटिक या बॉडी बिल्डिंग करना है तो डेडलिफ्ट आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। डेडलिफ्ट से आपका टाइम जाएगा और आपका फटीक लेवल बहुत एक्स्ट्रा होगा। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो टी बार रोइंग है। टी बार रोइंग करने से जो मेरी अपर बैक है, अपर बैक में काफ़ी ज़्यादा टेंशन आने के चक्कर में उसका स्ट्रेच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, टी बार रोइंग आपको न्यूट्रल ग्रिप के साथ करनी है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच करेंगे अपनी मसल को, उतना ज़्यादा उसके ऊपर टेंशन आएगा और वो उसी लेवल पे अपना मसल ग्रोथ करेगी। इसके बाद मैं करता हूँ वर्टिकल मूवमेंट। मेरे पूरे एक्सरसाइज में 3 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं और 1 वर्टिकल मूवमेंट है, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू वर्टिकल मूवमेंट। इसलिए मैं स्टार्ट भी एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ करता हूँ, जिससे जो बाकी के 2 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हैं वो मैं अच्छे से बाद में निकाल सकूँ। नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं लेट पुल डाउन्स, वाइड ग्रिप। इससे मेरे लेट्स को काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेस मिलता है। बट हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपकी दूसरी मसल्स भी एंगेज होंगी। मतलब आपने अगर जल्दी जल्दी नीचे वेट खींचा तो आपकी दूसरी मसल्स भी उसमें एंगेज हो रही हैं। अगर आप स्लोली उसको नीचे लाओगे और स्लो ऊपर जाओगे, जैसे बोलते हैं स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी मसल्स धीरे धीरे करके एंगेज होगी और आपकी सिर्फ लेट्स की मसल एंगेज होगी उसमें, और कोई भी दूसरी मसल एंगेज नहीं होगी। इसके बाद मैं कहता हूँ 1 आर्म डंबल रो। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है रोइंग मूवमेंट में, क्योंकि इससे जो डेवलपमेंट आपको अपनी मिड बैक और अपर बैक में देखने को मिलेंगी वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। ये आपके मिड बैक और अपर बैक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच देती है, जिससे आपकी मिड एंड अपर बैक बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, बहुत से लोग जर्क करते हैं डंबल रोइंग करते हुए, बट बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि जब आप जर्क करते हैं तो आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और दूसरी मसल्स भी एंगेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपनी मसल्स को अगर टारगेट अच्छी तरीके से कर रहे हो तो हमेशा एक बात याद रखना, आपको अपने सारे रैप्स स्लो एंड कंट्रोल लेने हैं। अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो या पावर लिफ्टर हो तो आपकी बात अलग है, बट अगर आपका टारगेट है बॉडी बिल्डिंग या एस्थेटिक को पाना, तो इसके लिए आपको स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में ही करना पड़ेगा डंबल रोइंग को भी। बेशक से आप वेट थोड़ा कम कर दो, स्टिल स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में करो। इसके बाद मैं करता हूँ रो मशीन पावर ग्रिप। इसके मैं 7 सेट करता हूँ, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज होती है रोइंग मूवमेंट में, इस एक्सरसाइज में पूरा फेलियर जाता हूँ और इसलिए मैं 5 से 7 सेट तो मिनिमम परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि और ये लास्ट एक्सरसाइज भी होती है मेरी वर्टिकल
और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये लास्ट एक्सरसाइज होती है। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके इसमें फेलियर आता हूँ और इसके जो रेपिटेशंस होते हैं मेरे वो 15 से 20 रेपिटेशंस के आसपास होते हैं एंड जो रेस्ट टाइम होता है वो सिर्फ 30 सेकंड का होता है। और इसके बाद आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, इन चीज़ों के बाद आपको हमेशा पोजिंग करनी है। पोजिंग आपके माइंड मसल कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आप कभी भी कोई सा भी वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो उससे आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये वाली मसल मेरी यूज हो रही है, तो ज़्यादा अच्छे से आप उस मसल में फोकस कर। मिड और अपर बैक की बात हो गई, बट जहाँ पे बहुत से बंदे गलती करते हैं वो लोअर बैक। बॉडी बिल्डिंग या एस्थेटिक को पाने के लिए लोअर बैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसको हम कहते हैं क्रिसमस ट्री भी। तो लोअर बैक के लिए मैं 3 सेट परफॉर्म करता हूँ हाइपर एक्सटेंशन वेटेड के। मैं 15 किलो लेता हूँ, आप में से ज़्यादा ले सकते हैं। मैं 12 से 15 रैप्स करता हूँ और काफ़ी अच्छे वाले स्लो एंड कंट्रोल में। इससे मेरी लोअर बैक की डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। और आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ट्रैप्स कब करें, ट्रैप्स भी हमारे बैक का पार्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं शोल्डर डेज में ट्रैप्स ट्रेन करता हूँ एंड अगर आप फुल सेशन कर रहे हैं तो आप अपने ट्रैप्स के लिए श्रग्स कर सकते हैं। श्रग्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वो डंबल से करनी है, बारबल से करनी है। बट एक चीज़ याद रखना, श्रग्स को ओवर ट्रेन मत करना, क्योंकि वो फालतू में ओवर ट्रेन होके अपना रिकवरी नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। तो आपको हमेशा 3 सेट मैक्स रहेंगे श्रग्स के लिए, और वो भी 12 से 15 रैप्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और क्या पता मैं अगली बार इसका एक वर्कआउट का व्लॉग ही ले आऊं।